जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपको धरती माता की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी धरती माता की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम धरती माता की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, सतयुग के जमाने की बात है। एक बहुत छोटा सा गांव था। वह गांव सरयू नदी के तट पर स्थित था। उस गांव के राजा का नाम महेंद्रजीत सिंह था। उस राजा के राज्य ज्योतिषी का नाम धर्मदत्त था। राजा महेंद्रजीत बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करते थे। राजा आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सभी किया करता था। राजा गरीबों निसहायों को आए दिन अन्न, वस्त्र, रुपया दान किया करता था। राजा सभी योग्य पंडितों को उनके सम्मान के लिए स्वर्ण मुद्राएं दान करता था। राजा सभी तरह के व्रत उपवास पूरे नियम धर्म से करता था। राजा के राज्य में सभी सुखी थे। उनके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। पूरी प्रजा भाईचारे प्रेम भाव से रहती थी। उसी राज्य में राजा के राज्य ज्योतिषी की धर्म पत्नी बड़े ही सुविचार वाली धार्मिक नेक महिला थी। वह भी सभी तरह के व्रत उपवास पूजा पाठ दान धर्म किया करती थी। उसने सभी एकादशियों का, प्रदोष का, पूनम और अमावस्या के व्रत किए और साथ ही समय रहते ही उन व्रतों का उन्होंने उद्यापन भी कर दिया। उसने अपने नाते रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को लेन देन करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करी। वह खूब लेन देन किया करती थी। उसने भतीजों भांजियों का खूब मायरा भरा। उसने धर्म राज्य की कहानी सुनी, उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया। उसने अपने जीवन काल में कार्तिक, बैसाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास में खूब स्नान दान पुण्य किया और समय रहते ही व्रतों का उद्यापन भी कर दिया। पूरे गांव वाले ये जानते थे कि राजा के बाद अगर कोई व्रत उपवास दान पुण्य में विश्वास रखता है तो वह है राज्य ज्योतिषी की पत्नी लाजवंती। उड़ती उड़ती यह खबर राजा के कानों तक भी पहुंच गई तो राजा को सुनकर बहुत अच्छा लगा। राजा मनी मन सोचने लगा कि एक औरत होकर इतने धर्म कर्म करती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन, इसे संयोग ही कहें कि एक ही दिन, राजा व राज्य ज्योतिषी की धर्म पत्नी लाजवंती का स्वर्गवास हो गया। दोनों को लेने के लिए देव विमान आया। दोनों अलग अलग विमान में बैठकर गए तो राजा को स्वर्ग का वास मिला, लेकिन राज ज्योतिषी की धर्मपत्नी को नरक का वास मिला। वह नरक में पाप की गठरी लेकर इधर उधर भूखी प्यासी भटक रही थी। पाप की गठरी के बोझ से वह दबी जा रही थी। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि नरक और स्वर्ग के वासी सब उसे देख सकते थे। वह भूखी प्यासी 3 दिन तक भटकती रही। वह पाप की गठरी के बोझ के कारण न बैठ सकती थी, न ही सो सकती थी। उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं मिला। तब चौथे दिन राजा महेंद्रजीत सिंह स्वर्ग के बगीचे में सुबह सुबह टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके राज ज्योतिषी की पत्नी बेसुध नरक में इधर उधर घूम रही है। उसके सिर पर भारी सी गठरी रखी हुई है। राजा उसे देख सकते थे लेकिन वो राजा को नहीं देख सकती थी। तब राजा उसके पास पहुंचे और बोले कि हे कल्याणी, मैं राजा महेंद्रजीत हूँ। तुम मेरे राज्य ज्योतिषी की धर्म पत्नी हो। हे भद्रे, तुम्हारी ये हालत क्यों हुई, जबकि तुमने तो अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य और व्रत उपवास किए थे। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब लाजवंती रोती हुई बोली कि हे महाराज, मैं आपको देख नहीं पा रही। हे महाराज, मेरे सिर पर एक बहुत भारी गठरी पड़ी है। इस गठरी को न तो मैं उतार सकती हूँ न ही हटा सकती हूँ। हे महाराज, मैं आपको देख भी नहीं पा रही। हे महाराज, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि मेरी यह अवस्था क्यों हुई।
मैं किसी को न देख सकती हूँ, न मैं कुछ खा पी सकती हूँ। मैं 3 दिन से भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही हूँ। तभी राजा महेंद्रजीत सिंह ने नारद मुनि को याद किया। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे किस लिए याद किया? तब राजा ने नारद मुनि से लाजवंती के दुख का कारण पूछा। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, इसके सिर पर जो ये गठरी है, ये पाप की गठरी है। जब तक यह गठरी इसके सिर पर रहेगी तब तक इसे कोई दिखाई नहीं देगा, तब तक यह नरक में इसी तरह भूखी प्यासी घूमती रहेगी। तब लाजवंती नारद मुनि से बोली कि हे देव ऋषि, मैं आपको देख नहीं पा रही, सिर्फ मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। हे देव ऋषि, मैंने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य व्रत उपवास किए, फिर मुझे नरक क्यों मिला? मैंने तो अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे सिर पर पाप की गठरी होने का क्या कारण है? तब नारद मुनि बोले कि हे कल्याणी, तुमने अपने जीवन काल में खूब व्रत उपवास और दान पुण्य किए, इसीलिए तुम्हें नरक की कठोर यातनाएं नहीं सहनी पड़ रही। और रही बात तुम्हारे सिर पर पाप की गठरी होने की, तो हे पदरे, माना कि तुमने जान करके कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अनजाने में तुमसे कई पाप हुए हैं जो कि हर किसी से होते हैं, और वो चलते फिरते उठते बैठते समय छोटे छोटे जीव जिनावर मक्खी चींटी कीड़े के मरने से होते हैं, जिसका ज्ञान किसी को नहीं होता। किसी के मन को कठोर अप्रिय शब्द बोलना भी पाप की श्रेणी में आते हैं। हे कल्याणी, पाप जल्दी जल्दी कई गुना होकर बढ़ते रहते हैं और धर्म धीरे धीरे बढ़ता है। तब लाजवंती बोली कि हे देव ऋषि, ये राजा जी भी हमारे ही गांव के हैं। जो इन्होंने धर्म कर्म किया, वही धर्म कर्म मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किए, फिर इन्हें स्वर्ग और मुझे नरक क्यों मिला? तो नारद मुनि बोले कि हे कल्याणी, इस राजा से भी अनजाने में कई छोटे बड़े पाप हुए थे, लेकिन इन्होंने जीवित रहते ही धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुनी, व्रत किया और बाद में उद्यापन कर दिया। हे कल्याणी, इन राजा के सभी अनजाने में हुए पाप धरती माता का व्रत करने से धरती पर ही रह गए, लेकिन तुमने धरती माता के नाम से न तो व्रत किया, न कहानी सुनी और न ही उद्यापन किया। इससे तुम्हारे सभी पाप यहाँ तक आ गए। हे कल्याणी, जब तक तुम्हारे सिर पर पाप की गठरी रहेगी, तुम यहाँ किसी को देख नहीं पाओगी। साथ ही कल्याणी, तुम्हें स्वर्ग ही मिला था, लेकिन इस पाप की गठरी को लेकर तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। तब लाजवंती और राजा दोनों ने एक ही प्रश्न नारद मुनि से किया कि हे देव ऋषि, अब इसका क्या निवारण हो सकता है? आप इसका कोई उपाय बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे कल्याणी, अब इसका तो एक ही उपाय है। अगर तुम्हारे बेटा बहू 7 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर धरती माता की कहानी किसी ब्राह्मणी से सुने और 7 दिन बाद धरती माता के व्रत का उद्यापन करे, और उद्यापन में 1.25 मीटर लाल 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, नारियल 11 या 21 रुपए दक्षिणा के उसी ब्राह्मणी को भोजन कराकर दान में देवें, जिससे 7 दिन तक कहानी सुनी जाए। साथ ही उस ब्राह्मणी को सुहाग के सभी सामान और 5 कपड़े दक्षिणा के रूप में रख कर देवें। तो उसी क्षण हे कल्याणी, तुम्हारे सिर पर रखी पाप की गठरी का बोझ धरती माता उठा लेगी और तुम्हें स्वर्ग का वास मिल जाएगा। तब लाजवंती बोली कि हे नारद मुनि, लेकिन मैं तो मर चुकी हूँ, अब मैं यह कार्य कैसे कर सकती हूँ? तब नारद मुनि ने लाजवंती के ऊपर अमृत के छींटे दिए और कहा कि अब तुम धरती पर जाओ और स्वप्न में अपने पुत्र से सारी बात कहो, यही एक उपाय है। तब उसी क्षण ब्राह्मणी अपने पुत्र के स्वप्न में जाकर बोली कि हे पुत्र, मेरे मरने के बाद मुझे स्वर्ग नसीब नहीं हुआ, मेरे सिर पर पाप की गठरी रखी हुई है, मैं 4 दिन से नरक में भूखी प्यासी भटक रही हूँ। हे पुत्र, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो ब्राह्मणी का पुत्र बोला कि हे माँ, तुम्हारी जैसी पुण्य आत्मा को अगर स्वर्ग नहीं मिला तो फिर हम जैसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। हे माँ, तुमने तो अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास दान पुण्य किए, तुम्हें स्वर्ग क्यों नहीं मिला? हे माते, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आपको कोई पीड़ा न उठानी पड़े। हे माते, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी।
तब उसकी माँ ने धरती माता के व्रत की पूरी बात बताई। सुबह जब बेटा सोकर उठा तो उसने अपनी पत्नी को स्वप्न वाली बात बताई। ब्राह्मणी के बेटा बहू ने उसी दिन से 7 दिन तक बड़पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर धरती माता की कहानी ब्राह्मणी से सुनी, व्रत किया और 7वें दिन उसी ब्राह्मणी को भोजन खिलाकर सभी चीजें दान में दे दी और व्रत का संकल्प भर के अपनी माँ को व्रत का फल सौंप दिया। उसी क्षण ब्राह्मणी के सिर से पाप की गठरी उतर गई और वह पाप की गठरी मृत्यु लोक में धरती माता ने झेल ली और ब्राह्मणी को स्वर्ग का वास मिला। धरती माता न केवल हमें अपने ऊपर चलने फिरने देती है, बल्कि हमारे अनजाने में हुए पाप का बोझ भी वह खुद झेल लेती है। इसलिए हर एक प्राणी को अपने जीवन काल में एक बार धरती माता के नाम का व्रत करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए और उद्यापन करना चाहिए, ताकि हम भी धरती माता के इस कर्ज को कुछ हद तक उतार सकें और मरने के बाद हमें सद्गति प्राप्त हो। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया अपनी लड़की के साथ रहती थी। विधवा की लड़की की उम्र विवाह लायक हो चुकी थी। विधवा महिला बहुत बीमार रहती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ गई तो वह अपनी लड़की के लिए चिंता करने लगी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। तब उसने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे धर्मराज जी, अब आप ही मेरी बेटी का ध्यान रखना। जब तक मेरी बेटी का विवाह न हो जाए आप मुझे उठाना मत। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी अब आपको सौंप दी है। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कल सुबह तू जल्दी उठकर स्नान करने के बाद धर्मराज जी के मंदिर में चली जाना और पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आने पर तुझे जो भी सबसे पहले मिले तो उसके गले में वरमाला डाल देना। वही तेरा पति होगा और तू उसी के साथ चली जाना। बेटी ने अपनी माँ की बात पर हामी भर दी। तब विधवा महिला धर्मराज जी से विनती करने लगी कि हे धर्मराज जी, अब आपको ही मेरी बेटी का ध्यान रखना है और मुझे तब तक मत उठाना जब तक कि मेरी बेटी का विवाह न हो जाए। तब दूसरे दिन सुबह उसकी बेटी उठी, नहा धोकर धर्मराज जी के मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। तब धर्मराज जी ने सोचा कि बुढ़िया ने तो अपनी जवान बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। इस कलयुग के जमाने में पता नहीं यह बेचारी किस दुष्ट का शिकार बन जाए। अब मुझे ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर धर्मराज जी ने कुत्ते का रूप धारण किया और मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। जब विधवा की बेटी पूजा करके बाहर आई तो सबसे पहले उसे कुत्ता दिखाई दिया। वह मनी मन सोचने लगी कि माँ ने कहा था कि सबसे पहले जो तुझे मिले उसी के गले में वरमाला डाल देना। यहाँ तो कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ यह कुत्ता ही दिखाई दे रहा है। तब विधवा की बेटी उस कुत्ते के गले में वरमाला डाल देती है। उसके वरमाला डालते ही उधर उसकी माँ भी चल बसी। अब विधवा की बेटी उस कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगी। वह कुत्ता जहाँ जाता विधवा की बेटी उसी के साथ जाने लगी। अगर वह कुत्ता किसी के घर के आगे जाकर बैठ जाता तो वह भी वहीं बैठ जाती। जो कोई भी कुत्ते को रोटी डालता तो आधी रोटी कुत्ता खाता और आधी विधवा की बेटी खा लेती। इस तरह वह कुत्ता जिस गली मोहल्ले बस्ती गांव में जहां जहां जाता विधवा की बेटी भी वहीं जाने लगी। तब एक दिन वह कुत्ता एक घने जंगल में चला गया तो विधवा की बेटी भी उसके साथ घने जंगल में चली गई। सुबह से शाम हो गई तब विधवा की बेटी जोर जोर से रोने लगी। तब वह कुत्ता मनुष्य की आवाज में बोला कि तुम क्यों रो रही हो। तब वह बोली कि हे स्वामी, आप अब तक तो गांव बस्ती में जाते थे तो कोई भी हमें रोटी डाल देता था तो आधी रोटी आप खा लेते थे और आधी मैं खा लेती थी, परंतु अब इस घने जंगल में आप आ गए हैं। मैं तो यहाँ पर कंदमूल फल खाकर जीवित रह जाऊंगी, लेकिन हे स्वामी आप क्या खाएंगे।
अगर कोई जंगली जानवर यहाँ आया तो मैं तो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगी, लेकिन आपको वह मार देगा। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। उसके ऐसे वचन सुनकर वह कुत्ता साक्षात धर्मराज जी का रूप धारण कर लेता है और फिर धर्मराज जी उससे बोले कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरी परीक्षा में सफल होती हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है कि तुम मुझे छोड़कर जाती हो या मेरे साथ ही रहती हो। फिर धर्मराज जी विधवा की बेटी को अपनी धर्म पत्नी बनाकर अपने लोक में ले गए। वहां जाने पर धर्मराज जी ने विधवा की बेटी से कहा कि हे प्रिय, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये 7 कमरे हैं, इनके ताले लगे हुए हैं, इनको कभी खोलकर मत देखना। और धर्मराज जी ने अपने लोक की चाबी अपनी पत्नी को दे दी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन धर्मराज जी सुबह सुबह कहीं पर चले गए तो पीछे से विधवा की बेटी के मन में आया कि इन 7 कमरों को खोलकर देखना चाहिए कि उनमें ऐसा क्या है जो मुझे मेरे स्वामी ने देखने से मना किया है। जब उसने पहला कमरा खोला तो वहां मृत्यु लोक से आए हुए लोग अपने अपने कर्मों का दंड भोग रहे थे। कोई गरम तेल के कड़ाह में पड़ा छटपटा रहा था तो कोई उल्टा लटका हुआ था, तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था तो कोई अंधे कुएं में पड़ा था, तो किसी को सांप बिच्छू काट रहे थे। सब तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। विधवा की बेटी घबरा गई। उसने झट से कमरा बंद करके ताला लगा दिया। इसी तरह उसने सभी 6 कमरों को खोल खोल कर देखा। फिर उसने 7वें कमरे को खोला तो उसे वहां भी वही दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि वहीं पर उसकी माँ भी रक्त और मल मूत्र के कुंड में पड़ी छटपटा रही थी। उसे अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुख हुआ, तो उसने जल्दी से कमरा बंद कर दिया और उदास होकर बैठ गई। शाम को जब धर्मराज जी आए तो उसने कहा कि हे स्वामी, आपने मुझे 7 कमरों को खोलने से मना किया था, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उन 7 कमरों को खोलकर देख लिया। हे स्वामी, वहां नरक में मेरी माँ भी मलमूत्र और रुधिर के कुंड में पड़ी छटपटा रही है। हे स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा क्या बुरा कर्म किया जिसे उसको यह सजा मिली है। तब धर्मराज जी बोले कि हे प्रिय, तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा पाप तो यही है कि उसने समय रहते तुम्हारा विवाह नहीं किया। यह तो मैंने तुमसे विवाह कर लिया, अगर मैं तुमसे विवाह नहीं करता तो तुम्हारा मृत्यु लोक में क्या हाल होता। तुम किसी नीच दुष्ट के हाथों में लग जाती तो तुम्हारा शील भ्रष्ट हो जाता। यही पाप तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा है। इंसान को अपनी बेटी की जिम्मेदारी समय रहते ही पूरी करनी चाहिए। यह दंड इसलिए दिया जाता है ताकि आगे कोई माता पिता अपने कर्तव्य से विमुख न हो। दूसरा, तुम्हारी माँ ने अपने जीवन काल में किसी तरह का कोई व्रत, उपवास, दान, पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे नरक का वास मिला है। तब विधवा की बेटी बोली कि हे स्वामी, मेरी माँ की गलती की क्षमा मैं आपसे मांगती हूँ। अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी माँ को सदगति मिले, मेरी माँ को स्वर्ग मिले। तब धर्मराज जी बोले, हे प्रिय, जब हमारा पुत्र होगा तो उसके हाथों से अगर हम दान पुण्य करवाएंगे और हम उससे मोक्षदा एकादशी का व्रत करवाएंगे और जब वह अपने व्रत का फल अपनी नानी को देगा तभी उसे स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। तब साल भर बाद धर्मराज जी से विधवा पुत्री को एक पुत्र हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और व्रत करके अपने व्रत का संकल्प अपनी नानी के लिए छोड़ दिया। उससे विधवा को नरक से मुक्ति मिली और उसे स्वर्ग का वास मिला। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। सबसे पहले हर माता पिता को अपनी बेटी की जिम्मेदारी समय रहते ही पूर्ण करनी चाहिए और अपने जीवन काल में व्रत, उपवास, दान पुण्य जरूर करना चाहिए ताकि मरने पर नरक न भोगना पड़े। धर्मराज जी की कहानी के साथ पोपाबाई की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगर धर्मराज जी कहानी सुनने का आपने नियम लिया है तो साथ पोपाबाई की कहानी जरूर सुनी जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इंसान को मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता।
एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने अपने जीवन काल में सभी व्रत, उपवास, दान पुण्य किए, लेकिन उसने पोपाबाई का व्रत और पोपाबाई की बात नहीं सुनी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिवार वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले गए। उसका जीव निकलकर यमपुरी के लिए चला गया। तब यमदूत बोले, बुढ़िया माई, क्या तुमने धरती माता की कहानी सुनी थी? तब बुढ़िया ने कहा, हाँ सुनी थी। तब धरती माता उस बुढ़िया माई को पग धरती पर टेकने देती है। थोड़ा आगे चलने पर वैतरणी नदी आती है। तब यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, क्या तुमने गौदान किया था? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ किया था। तब एक गऊ वहां आ जाती है और बुढ़िया माई गऊ की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर लेती है। थोड़ा आगे चलने पर राम द्वार आता है। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, राम, लक्ष्मण व सीता माता की कहानी सुनी थी? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, कहानी सुनी थी। तब बुढ़िया माई के लिए राम द्वार खुल जाता है। आगे चलने पर यमलोक आता है। तब यमदूत बोले, बुढ़िया माई, धर्मराज की कहानी सुनी थी? तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ सुनी थी। तब यमलोक का द्वार भी बुढ़िया माई के लिए खुल जाता है। आगे चलने पर पोपाबाई की नगरी आई। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, पोपाबाई की कहानी सुनी थी? तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं, मैंने पोपाबाई की बात नहीं सुनी। तब यमदूत बोले, बुढ़िया माई, फिर तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तेरी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। तुझे आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे 5 दिन के लिए वापस धरती पर छोड़ दो। मैं पोपाबाई की बात सुनकर उद्यापन करके आप मुझे वापस लेकर आना। तभी उसके जीव को उसके शरीर में छोड़ दिया जाता है। नीचे बुढ़िया को जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी उसके शरीर में हलचल हुई। सभी डर गए। तब बड़े बुजुर्गों ने उसे अंत्येष्टि से नीचे उतारा। तब बुढ़िया ने अपने घर वालों को पूरी बात बताई। तब उसके घर वाले उसे बैंड बाजों के साथ घर लेकर वापस आते हैं। आते ही उसने एक ब्राह्मणी को बुलाया और पोपाबाई की बात सुनी। लेख राय राय रो, अब राज पोपाबाई रो। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। 5 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उसका उद्यापन किया। उद्यापन में 2 कांसी के कटोरे लिए, जिसमें एक में काले तिल और दूसरे में राई भरी, और उनके ऊपर 21 और 51 रुपए रखे और मंदिर में चढ़ा दिया। उसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया को लेने के लिए देव विमान आया। खुद पोपाबाई ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। इस तरह बुढ़िया माई की मुक्ति हुई, उद्धार हुआ। आइए अब हम बैकुंठ चौदस की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। एक बार राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो बड़ी बेटी बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन छोटी बेटी सुगंधा बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। उस दिन राजा को अपनी छोटी बेटी सुगंधा के उत्तर के ऊपर बहुत गुस्सा आया। राजा मनी मन सोचने लगा कि मैं कमाता हूँ, ये मेरा दिया खाती है और फिर भी बोलती है कि वह स्वयं के भाग्य का खाती है। दूसरे ही दिन राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलवाया और कहा कि मेरी दोनों लड़कियों के लिए 2 लड़के जल्दी से जल्दी ढूंढ कर के लाओ। एक लड़का तो ऐसा ढूंढो जो नामी गिरामी राजा का पुत्र हो, मेरे जैसा हो, पैसे वाला हो, जबकि दूसरा गरीब से गरीब भीख मंगा कंगाल लड़का ढूंढ कर लाओ। जल्दी से जल्दी मेरी आज्ञा का पालन करो। तब मंत्री ने 2 लड़के तलाश किए। जैसे राजा ने कहा, मंत्री ने वैसे ही 2 लड़के ढूंढे। राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से राजा के पुत्र के साथ कर दिया और उसे दहेज में खूब सारा सोना, चांदी, गहने, कपड़े, दास दासियां, रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी दिया। लेकिन छोटी बेटी की शादी साधारण तरीके से करी, दहेज में कुछ नहीं दिया। बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवा करके पहना करके भेजे। लेकिन फिर भी छोटी बेटी मुस्कुराते हुए अपने माता पिता से विदा ली।
जब छोटी बेटी सुगंधा ससुराल आई तो उसने देखा कि टूटा फूटा घर आंगन था। वहां 5 झोपड़ियां बनी हुई थी और सब झोपड़ी के आगे एक एक मिट्टी का चूल्हा था। उस रात्रि को सुगंधा बासी भोजन खाकर ही सो गई। सुबह जब सुगंधा सोकर उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि यहाँ ये 5 चूल्हे क्यों हैं। तब सुगंधा का जेठ बोला कि बेटी, हम 5 भाई हैं, तुम हमारे 5वें छोटे भाई की दुल्हन हो और हम चारों तुम्हारे जेठ हैं। हम चारों की शादियां नहीं हुई है। ये 5 झोपड़ियां भी हम 5 भाइयों की हैं। हम 5 भाई अलग अलग चूल्हे पर रोटी बना कर के खाते हैं। तब सुगंधा ने अपने जेठ से पूछा कि इन 5 चूल्हों में से आपका चूल्हा कौन सा है। तब जेठ ने इशारे से बताया कि उस कोने वाला चूल्हा मेरा है। उसके बाद 5 भाई झोली लेकर चले गए। उनके जाने के बाद सुगंधा ने बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए। सभी झोपड़ियों की साफ सफाई करी, आंगन को पीली मिट्टी से लिपा। उसके बाद आंगन में सुंदर सुंदर मांडने बनाए और अपने पति और जेठ के आने का इंतजार करने लगी। शाम को सभी अपनी अपनी झोली में आटा लेकर के आए। सुगंधा ने पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो जेठ ने कहा कि बेटी, हम भिखारी हैं, हम भीख मांगने गए थे। बेटी, हमें और कुछ काम आता जाता भी नहीं है। उस समय तो सुगंधा कुछ नहीं बोली। उसने कहा कि आप अपनी झोलियों को यहाँ रख दो और आप सभी तालाब पर स्नान करके आओ। आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। तब तक मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। जब सभी भाइयों ने घर के आंगन में साफ सफाई देखी, सुंदर सुंदर मांडने देखे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी एक जेठ सबसे बोला कि देखो, इसने तो हमारे सारे चूल्हे तोड़ दिए हैं। यहाँ तो सिर्फ एक ही चूल्हा दिखाई दे रहा है। तब सुगंधा बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर रोटी बनाएंगे और मैं भोजन बनाऊंगी, आप सब भोजन करना। उन सभी में बड़ा जेठ कुछ समझदार था। उसने अपने छोटे 4 भाइयों से कहा कि जैसा बहू कहेगी हम वैसा ही करेंगे। तुम सब मेरे साथ चलो, हम तालाब पर स्नान करके आएंगे। वे 5 भाई महीनों तक नहीं नहाते थे। उनके ढाढ़ी मूंछ बड़ी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने ढाढ़ी मूंछें कटवाई, फिर सबने तालाब पर रगड़ रगड़ कर स्नान किया, साफ साफ कपड़े पहने। आते समय वे मंदिर में दर्शन करने गए। कभी उन्होंने मंदिर में दर्शन तक नहीं किए थे तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि वहां जाकर क्या करना है। तब जैसा बड़ा भाई कर रहा था, चारों भाइयों ने भी वैसा ही किया। बड़े भाई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो चारों भाइयों ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद वे घर आ गए। घर आया तो उन्हें स्वादिष्ट हलवा, पूड़ी, सब्जी खाने को मिली। आज से पहले उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। इस तरह भोजन खाकर वे रात्रि में सो गए। सुबह जब वे झोली उठाकर जाने लगे तो सुगंधा ने कहा कि आज से आप भीख नहीं मांगोगे। तब बड़े जेठ ने सुगंधा से कहा कि बहू, हमें तो भीख मांगना ही आता है, दूसरा तो कोई काम ही नहीं आता है। तब सुगंधा ने सबसे कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। उसके बाद सुगंधा ने उन सब की झोलियां वहीं रखवा ली। सभी भाई घर से काम की तलाश में निकल पड़े। सभी भाई अलग अलग दिशा में काम की तलाश में निकल पड़े। तब सुगंधा के पति को गेहूं की बोरियां ढोने का काम मिला तो किसी को ट्रॉली खींचने का काम मिला। इस तरह चारों भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। शाम तक वह काम ही ढूंढता रहा। इसके बाद सभी भाई अलग अलग घर आए। उसके बाद शाम को सबसे पहले बड़ा भाई घर आया। जब वह घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ सर्प मिला। वह उस मरे हुए सर्प को घर ले आया और बहू से बोला कि बहू, आज मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे रास्ते में ये मरा हुआ सर्प मिला। बहू, अब मैं इस सर्प का क्या करूं? तो सुगंधा ने कहा कि आप इस सर्प को झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। उसके बाद चारों भाई घर आए। सबसे पहले सभी तालाब पर स्नान करने के लिए गए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। उसके बाद उन्होंने स्वादिष्ट भोजन खाया और भोजन खाकर सो गए। दूसरे दिन पूरे नगर में एक खबर आग की तरह फैल गई कि कोई रानी का 9 लका हार चोर चुरा कर के ले गया।
जिसे भी मिले वो वापस राजा रानी को लौटा दे। राजा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। उसी दोपहर एक चील जब पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी तो उसकी चोंच में रानी का नौलखा हार था। उसने नौलखा हार उनकी झोपड़ी पर गिरा दिया और मरा हुआ सर्प लेकर उड़ गई। उसके बाद शाम को पांचों भाई घर आए। जब पांचों भाई घर आ रहे थे तो बड़े भाई ने झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई सी कोई चीज देखी तो उसने उसे उठाया और उसको लाकर अपने छोटे भाई की पत्नी को दे दिया। उस हार को देखकर सुगंधा समझ गई कि यह हार तो राजा और रानी का ही है। सुगंधा ने अपने जेठ से कहा कि आप यह हार ले जाकर राजा रानी को दे देना। दूसरे दिन जेठ उस हार को लेकर राजा के महल में गया और वह हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा रानी हार पाकर बहुत खुश हुए और बोले कि भाई तुमने तुम्हारी रानी का बेशकीमती हार लौटाया है। अब तुम अपने मन पसंद की कोई भी चीज मांग सकते हो। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुम कहो तो 100 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दूं। तुम कहो तो तुम्हारे नाम 40 गांव कर दूं। तुम कहो तो तुम्हें 40 गांव का सरपंच बना दूं। तुम कहो तो तुम्हें महल में मंत्री बना दूं। सोना चांदी ऊंट घोड़ा हाथी जो भी तुम मांगोगे मैं वह सभी दूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें 1000 सोने की अशर्फियां दे दूं। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब सुगंधा का जेठ राजा से बोला कि हे महाराज मुझे मांगना नहीं आता। मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। उसके बाद सुगंधा का पति घर आया, अपने छोटे भाई की पत्नी को पूरी बात बताई। तब सुगंधा अपने जेठ से बोली कि आप राजा से कहना कि हे महाराज बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक न जलावे। बैकुंठ चौदस के दिन पूरे गांव में अंधेरा रहे और हे महाराज आपके महल में भी कोई दीपक न जलावे। बस मुझे यही इनाम चाहिए। तब जेठ ने जाकर राजा से पूरी बात कही। जेठ ने जाकर राजा रानी से कहा कि हे महाराज मुझे इनाम में बस यह चाहिए कि बैकुंठ चौदस के दिन पूरे गांव में कोई भी दीपक बाती न जलावे और हे महाराज आप अपने महल में भी उस दिन अंधेरा रखें। बस मुझे इनाम में यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा कि अरे भाई बस इतनी सी बात, तुम्हारी बात का मान रखा जाएगा। महल में ही क्या पूरे नगर में उस दिन कोई दीपक नहीं जलाया जा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दिया बाती न जलावें। उस दिन सब अपने घरों में अंधेरा रखें। तब उस दिन पूरी नगरी में ही नहीं राजा के महल में भी अंधेरा रहा। किसी ने भी दिया बाती नहीं जलाया। बैकुंठ चौदस का अपमान करने के कारण राजा का सारा वैभव धन गायब हो गया। बैकुंठ चौदस का अपमान करने के कारण राजा का सारा वैभव जाता रहा। उधर बैकुंठ चौदस के दिन सुगंधा ने पूरी झोपड़ी में छोटी छोटी लाइटें लगवाई, दीपक जलाया, घर आंगन में मांडने मांडे, घर में केसर की अगरबत्ती जलाई। शाम हुई, रात हुई। जब माँ लक्ष्मी वहां भ्रमण करने के लिए आई तो उसे पूरी नगरी में अंधेरा दिखाई पड़ा। मात्र एक झोपड़ी में रोशनी हो रही थी। तब माता लक्ष्मी गिरती पड़ती लहूलुहान होती हुई सुगंधा की झोपड़ी के पास गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से सुगंधा बोली कि कौन है। बाहर से माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तब सुगंधा ने कहा कि जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं है। इस तरह माता लक्ष्मी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। दोनों बार ही यही बात हुई। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। भीतर से सुगंधा ने कहा कि कौन है। इस बार माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ, अब तो दरवाजा खोलो। झट से सुगंधा ने दरवाजा खोला और आरती का थाल लेकर माता लक्ष्मी का स्वागत किया, आरती करी और चौकी पर बैठाया और मिठाई का भोग लगाया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा महल की जगह सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। घर में जगह जगह अन्न धन के ढेर पड़े थे। यह देखकर पांचों भाइयों को महान आश्चर्य हुआ। पांचों भाई अब सुखमय जीवन जीने लगे। कुछ ही समय में वे केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। उनके घर में नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी हो गए।
दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरी तरफ सुगंधा के पिता का सारा ठाट बाट जाता रहा। सुगंधा की बड़ी बहन को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। सुगंधा के पिता के घर का ठाट बाट जाता रहा। सभी नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सभी जाते रहे। सुगंधा के पिता भी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। तब एक दिन राजा ने सुना कि किसी नगर में कोई केसर कस्तूरी का व्यापार करता है और वो माल का 4 गुना पैसा देते हैं। तब सुगंधा के पिता ने सोचा कि मैं वहीं जाकर अपनी केसर कस्तूरी बेचता हूँ, और उसी नगर में मैंने अपनी छोटी बेटी का भी ब्याह करा था, वहां जाकर उसकी भी दशा देख लूं। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह खूब सोच भाल कर एक राजा के बेटे से किया था, जब उसकी ऐसी दशा है तो उसकी तो पता नहीं कैसी दशा होगी। तब सुगंधा के पिता ने अपना वेश एक व्यापारी का बनाया और उस नगरी में पहुंच गए जहां सुगंधा रहती थी। और उस नगरी में जाकर वे जोर जोर से आवाज लगाने लगे कि कोई केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। तभी सुगंधा ने अपने पिता की आवाज को पहचान लिया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर के कहा कि जाओ उस व्यापारी को महल में बुलाकर के लाओ और उसकी केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम पर खरीद लो और उन्हें बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खिलाओ। उसके बाद सुगंधा के नौकरों ने सुगंधा की आज्ञा का पालन किया। तब सुगंधा के नौकरों ने सुगंधा के पिता को खाना खाने के लिए बैठाया। सुगंधा बार बार नए नए कपड़े और गहने पहनकर अपने पिता को भोजन परोसने के लिए आने लगी। अंत में सुगंधा पान का बीड़ा सुपारी लेकर उन्हीं कपड़ों में पिता के पास पहुंची जिन कपड़ों में उसके पिता ने विदा किया था, अर्थात वह टाट की बोरी के कपड़े पहन करके पिता के सामने पहुंची। उसे देखकर पिता ने कहा कि बेटी, क्या तुम इस घर की नौकरानी हो? तब सुगंधा बोली कि पिताजी, यह पूरा घर, कारोबार सभी मेरे भाग्य से हैं। यह सब कुछ मेरा है। मैं यहाँ इस घर की मालकिन हूँ। तब पिता ने कहा कि लेकिन बेटी, तूने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जिन्हें पहनाकर मैंने विदा किया था। तब सुगंधा ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह कपड़े तो मैं आपको दिखाने के लिए पहन कर के आई हूँ। उससे पहले आपको भोजन परोसने के लिए जो अच्छे अच्छे कपड़ों और गहनों में जो स्त्री आई थी वो मैं ही थी। पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। उस समय उसके पिताजी को भी बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके पिताजी अपनी बेटी से बोले कि बेटी, तू जीती, मैं हारा। उस दिन उसके पिता को भी पूर्ण एहसास हो गया था कि सभी मनुष्य अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, हर एक इंसान अपनी किस्मत की खाता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई के पास खूब सारे मवेशी थे, जिनमें गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें वह जंगल में चराने के लिए जाती थी। उनका दूध निकालती और बेचती थी और दही, छाछ और घी भी बेचती थी। उसका बेटा मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कर्मों को करने के साथ रोज भगवान शालिग्राम को स्नान कराती, पूजा पाठ करती और रोज सुबह शाम भोग बना कर के भोग लगाती। और जब भी मक्खन बिलोती तो मक्खन का भोग भी भगवान शालिग्राम को लगाती। सुबह शाम उसकी यही दिनचर्या थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई वैशाख मास में गंगा घाट पर गांव की औरतों के साथ वैशाख मास का स्नान करने के लिए जाना चाहती थी। परंतु उसने सोचा कि बहू इतना सारा घर का काम कैसे करेगी। गाय, भैंसों और बकरियों का दूध निकालना, बेचने जाना, दही, छाछ और घी बेचने जाना, साथ ही जंगल में गाय, भैंसों, बकरियों को चराने के लिए जाना, घर की रोटी सब्जी झाड़ू बुआरी करना, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करना, उनके गोबर पोठे उठाना, उपले छानना और उसके बाद शालिग्राम भगवान की पूजा करना, आरती करना, सुबह शाम दीपक जलाना और भोग लगाना। बहू इतना काम कैसे करेगी, यही सोचकर बुढ़िया माई उदास होकर बैठ गई और एक टक शालिग्राम भगवान की तरफ देखने लगी। तभी उसका बेटा आया और अपनी माँ से उदासी का कारण पूछने लगा। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी बात बताई।
कि गांव की सभी औरतें 1 महीने के लिए गंगा घाट पर वैशाख मास का स्नान करने के लिए जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है, लेकिन कैसे जाऊं? घर का बहुत सारा काम है, बहू अकेले कैसे करेगी? तब बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूरी बात बताई तो बहू बड़े ही नेक दिल की, दयालु और सीधी सरल स्वभाव की थी। दुनियादारी की चालाकी उसे बिल्कुल नहीं आती थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप जरूर वैशाख मास का स्नान करने के लिए जाइए, मैं आपके पीछे से सभी काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को गाय भैंसों का पूरा काम समझाया कि दूध, दही, घी बेचना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, आरती करनी है, दोनों समय भोग लगाना है। बहू ने सारा काम सासू माँ से समझ लिया। अब सासू माँ निश्चित होकर 1 महीने के लिए वैशाख मास का स्नान करने के लिए गांव की औरतों के साथ गंगा घाट पर चली गई। दूसरे दिन बहुत जल्दी उठी। स्नान करने के बाद उसने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, आरती करी और भोग में हलवा, पूड़ी, सब्जी बनाई और एक थाली में परोसकर पानी का लोटा रखा और बोली कि हे शालिग्राम भगवान, आप जीम लो और पानी पी लो, बाद में आकर मैं झूठे बर्तन ले जाऊंगी। अब मुझे घर का और भी काम करना है। ऐसा कहकर बहू गाय भैंसों और बकरियों का दूध निकालने और बेचने चली गई। वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई थी। उसने सोचा कि शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। उसने वापस आकर आंखें बंद करके शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी कि हे ठाकुर जी, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आप भोजन जरूर करो। उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। तब उसने मंदिर का पर्दा लगा दिया और बोली कि हे ठाकुर जी, अब आप भोजन कर लो, आपको कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में फिर आऊँगी। फिर से बुढ़िया की बहू घर का काम करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से आई। उसने पर्दा हटाया तो देखा कि भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। उसने फिर से कहा कि ठाकुर जी, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो 1 महीने के बाद ही घर आएगी। अगर आप 1 महीने तक भोजन नहीं खाएंगे तो आप दुबले पतले, कमजोर और बीमार हो जाओगे और मेरी सास मुझसे नाराज होगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तब बैकुंठ में बैठे हुए ठाकुर जी सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बहुत ही सीधे मन की है। अगर मैं भोजन नहीं खाऊंगा तो यह भी भोजन नहीं करेगी, मेरी वजह से इसे भी भूखा रहना पड़ेगा। तब शालिग्राम भगवान ने बाल रूप बनाया। छोटे छोटे हाथ पांव, पीले रंग का धोती कुर्ता पहने, हाथ पांव में चांदी के कड़ुले, गले में वैजंती माला, हाथ में छोटी सी लकड़ी की मुरलियां लेकर प्रकट हो गए और पूरा भोजन खाकर पानी पी लिया और बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, मैंने भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो। अब मैं तुम्हारी गाय भैंसों और बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता हूँ। तो बुढ़िया की बहू ने शालिग्राम भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मेरी बकरियों को, गाय भैंसों को चराने के लिए क्यों जाएंगे, मैं खुद ही चरा लाऊंगी। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, पूरे दिन तो मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं गाय भैंसे और बकरियों को जंगल में चराने चला जाता हूँ। इस प्रकार शालिग्राम भगवान सारे मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी मवेशियों को घर वापस ले आए और आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी और भोजन परोस दिया। ठाकुर जी ने भोजन किया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीना कैसे बीत गया, बहू को तो पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई तीर्थ यात्रा करके घर आई। घर आते ही सबसे पहले वह अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए घर के मंदिर में गई तो उसे वहां शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी।
बुढ़िया ने बहू से पूछा कि बहू मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं। बुढ़िया की बहू बोली कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का सिर चकराने लगा। वह बोली कि कहीं ठाकुर जी भी मूर्ति में से निकलकर हमारे घर के मवेशियों को चराने जंगल में जाएंगे? तू झूठ बोल रही है। सास बहू को जोर जोर से लड़ने लगी। तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरी बहू क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही घर का सारा काम और मेरे शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंपी थी। अब तू ही पूछ, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा तो बुढ़िया की बहू ने वही कहा जो उसने अपनी सास को कहा था। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ एक मैंने धीरज रखा तो शाम तक भी धीरज रख लो, सब मालूम चल जाएगा। संध्या हुई। भगवान शालिग्राम मवेशी लेकर घर आए। आते ही उन्होंने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दो, बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज सिर्फ बहू को सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे को न दिखाई दे रही थी, न ही शालिग्राम भगवान की उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी। तो बहू बोली कि लो माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान आ गए, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ हैं ठाकुर जी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे मेरी सास और पति को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया व उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने एक महीने आपकी क्या पूजा करी, आपने उसे दर्शन भी दिए और उसका भोग भी स्वीकार किया। तो शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने मात्र मुझे पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे हमें भी दर्शन देना और हमारे भोग को भी स्वीकार करना। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानकार था। वह आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करता रहता था। वह ब्राह्मण हर साल वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करता था। लेकिन कहते हैं न, प्रारब्ध तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। वेद शास्त्र का प्रणेता, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। तब एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू अपने ससुर के पास आई और बोली कि पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? हमसे अन्न देवता रुष्ट हैं। पिताजी, आज घर में आज खाने जितना ही आटा है, कल क्या खाएंगे? पिताजी, आपने अपनी उम्र में कितने सारे यज्ञ हवन किए हैं। हर साल आपने वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया है। हमारे पास तो वो ही जमा पूंजी है। लोगों के पास तो जमीन जायदाद, सोना चांदी और पशुधन होते हैं, तो वे अपने बुरे समय में उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो इन सब का नितांत अभाव है। पिताजी, आप अपने इन यज्ञ हवन को और वैशाख मास के पुण्य को बेच दीजिए। पिताजी, वैशाख का महीना चल रहा है, कोई न कोई धनी पुरुष इन यज्ञों को जरूर खरीद लेगा। उनसे जो पैसा आएगा, हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर जाएगा। जब बहू ने दुखी होकर यह कहा तो ससुर भी दुखी हो गया। तब ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बेटी, तू मुझे 4 रोटियां बना कर के दे दे और साथ में गुड़ भी दे दे। मैं यज्ञ बेचने के लिए जाऊंगा, मालूम नहीं कितने दिन लग जाए। तब बहू ने 4 रोटी और गुड़ एक पोटली में बांधकर अपने ससुर को दे दिया। ससुर यज्ञ बेचने के लिए और वैशाख मास के पुण्य को बेचने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर में पहुंचा जहां बहुत से धनवान लोग और राजा रहते थे।
तभी उसे भूख प्यास सताने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठा। तभी उसके पास एक काली कुतिया अपने 4-5 नवजात बच्चों के साथ ब्राह्मण के सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। ब्राह्मण को देखते ही समझ में आ गया कि इस कुतिया ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। यह ब्याही कुतिया है जो भूख से बिलबिला रही है। ब्राह्मण ने अपनी चारों रोटियां व गुड़ उस ब्याही कुतिया को खिला दिया। कुतिया गुड़ और रोटी खाकर वहीं लेट गई और उसके नवजात बच्चे अपनी माँ का दूध पीने लगे। ब्राह्मण ने पानी पिया और वहां से आगे चल दिया। आगे जाकर वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरे वैशाख मास के पुण्य को खरीद लो। ब्राह्मण बहुत देर तक इधर उधर घूम घूम कर आवाजें लगाने लगा। तभी उसी नगर के एक राजा रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी। रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मण जरूर गरीबी का मारा है, इसीलिए यह वैशाख मास जैसे पवित्र माह के पुण्य को और यज्ञ को बेच रहा है। आप उस ब्राह्मण को महल में बुलवाइए, हम उसके यज्ञ को और वैशाख मास के पुण्य को खरीदेंगे। तब राजा ने अपने नौकर को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया, साथ ही उसे भोजन कराया और जलपान कराया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस परेशानी में हैं जो आप अपना यज्ञ और पुण्य बेचने के लिए निकले हैं। तब ब्राह्मण ने पूरी सच्चाई बताई। तब तक राजा की मुंह बोली भुआ भी वहां आ गई। जब उसे पूरी बात का पता चला तब राजा की मुंह बोली भुआ ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपने कौन कौन से यज्ञ किए हैं, कृपा करके उनके नाम बताइए। तब ब्राह्मण ने अपने सभी छोटे बड़े यज्ञों के नाम गिनाए और साथ ही वैशाख मास के स्नान और वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के पुण्यफल वाली बात भी बताई। राजा रानी अपनी मुंह बोली भुआ की सारी बातें मानते थे, क्योंकि वह एक सती नारी थी। उसने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले रखा था। वह बड़े ही धर्म कर्म व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी और हर साल वैशाख मास का स्नान करती थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी यज्ञों के नाम गिनाए तो राजा रानी ने अश्वमेघ व राष्ट्रीय यज्ञ खरीदने की इच्छा जताई। तब मुंह बोली भुआ ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुमने सारे यज्ञों के नाम गिनाए और अपने पुण्यों को भी बताया, लेकिन तुमने मार्ग में जो अभी अभी यज्ञ किया था उसका नाम नहीं गिनाया। हे ब्राह्मण देव, अभी मार्ग में जो तुमने यज्ञ किया है तुम उसका मूल्य बताओ, हम वही यज्ञ खरीदेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, मैंने तो रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया। तब राजा की मुंह बोली बुआ ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, अभी आते समय आपने एक ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया था। वह यज्ञ सभी यज्ञों से बड़ा और श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण देव, आप अपने उसी यज्ञ का मूल्य बताइए। हे ब्राह्मण देव, वह यज्ञ आपके सभी यज्ञों से और वैशाख मास के पुण्य से भी बड़ा है। वैशाख मास में ब्याही कुतिया को रोटी और गुड़ खिलाने का जो पुण्य आपने कमाया है वह इन सभी यज्ञों से ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। उसने राजा की मुंह बोली बहन के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया। फिर वह ब्राह्मण राजा रानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे महाराज, अब मैं यज्ञ नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही क्यों न रहना पड़े। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ब्राह्मण खुशी खुशी धन लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। ब्राह्मण ने अपने बेटा बहू से पूछा कि हमारे घर में इतना धन धान्य एक ही दिन में कैसे हुआ और हमारा घर सुंदर महल जैसा कैसे हो गया। तब बेटा बहू अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, आपके जाने के बाद एक युवक यहाँ आया था, वह ही यह सब धन देकर के गया है और यह नया घर भी उन्होंने ही बनवाया है। उन्होंने कहा कि आपने रास्ते में कोई यज्ञ किया था, यह यज्ञ से मिला हुआ धन है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को ब्राह्मण भोजन करके सो गया। जब रात्रि में ब्राह्मण सो रहा था तो वैशाख मास के देवता ने ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तूने वैशाख मास में ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया, यह सभी उसी का पुण्य फल है। वैशाख मास में ब्याही कुतिया को और ब्याही गाय को अन्न खिलाने का फल
सभी अश्वमेघ राजसूय यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ माना जाता है। उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।